नमस्कार। डिवाइन सीक्रेट्स विद संगीता में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज हम नंबर 4 के बारे में। सिंगल नंबर 4, जिनका भी जन्म इस तारीख को होता है वो लोग साधारण नहीं बल्कि असाधारण होते हैं। उनके अंदर हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट स्किल्स की बहुतायत होती है। इनके पास ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। ये इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बलवती होती हैं। इनके अंदर धन कमाने की एक बहुत अलग तरह की चाह होती है। इनको सब कुछ बड़ा चाहिए, कुछ भी छोटा या अलग जो सब लोगों के पास हो वैसी चीज़ इनको नहीं चाहिए। इनको कुछ अलग हटके करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिस फील्ड में है, यदि हाउस वाइफ है तो वो घर में या सोशल सोसाइटी में, और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके बिजनेस में टॉप पर पहुंच सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब पर हायर पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। राहु आपको क्या नहीं दे सकता। कलयुग में राहु को राजा कहा गया है। सूर्य के बाद राहु का ही नंबर आता है कलयुग में। तो अपने पहले हम जान लेते हैं कि राहु नेगेटिव कैसे होता है और हमें इसे पॉजिटिव करना है। तो राहु यदि नेगेटिव है आपका, तो आप समझ लीजिए कि आपका वर्क प्लेस, आपकी लिविंग प्लेस, आपकी अलमारियां, आपकी टेबल कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में जमा हुआ नहीं होगा। वहाँ पर मैस होगा, क्लटर होगा। आप की दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी। आप सुबह जल्दी सोकर नहीं उठते होंगे। कभी भी सोना, कभी भी उठना होगा। आपका बाथरूम साफ नहीं होगा। आप वेल ड्रेस्ड नहीं रहते होंगे। हमेशा ऐसे लोग ना, राहु जिनका नेगेटिव होता है वो एक हमेशा नाइट सूट टाइप के कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा बस यही अनुरोध है कि आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एक अलग शक्ति है, उसका उपयोग कीजिए। बस छोटा सा उपाय करना है आपको कि आप अपने आप को अनुशासित कर लीजिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए। कोई भी एक रिचुअल्स जो स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ हो या आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, उसको अपनी लाइफ में लाइए। सुबह जल्दी उठिए, कुछ भी मंत्र चैंट करिए। कुछ नहीं हो तो ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप कर लीजिए। हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए। शंकर जी पर जल चढ़ाइए, शंकर जी की पूजन करिए। क्योंकि जो राहु है, जो राहु नक्षत्र है उसका देवता रुद्र है और रुद्र शंकर जी को डिनोट करता है। तो शंकर जी की पूजन से इनका जो माइंड है, जो विचारों का झंझावात जो इनके दिमाग में चलता रहता है, उसको एक अलग मेंटल पीस मिलता है और तब इनका सकारात्मक परिणाम देता है। वो बुद्धि इनकी सकारात्मक सोच रखने लगती है। तो क्योंकि इनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। यदि ये जो ठान ले उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। जिद्दी इतने होते हैं और कभी कभी ब्लंट भी बोलते हैं। अहंकारी स्वभाव भी हो जाता है थोड़ा सा। उसको पोलाइट करिए, अपने स्वभाव को पहचानिए और दूसरों के साथ थोड़ा सा मिलकर रहने की कोशिश कीजिए। राहु यदि आपने पॉजिटिव कर लिया तो फिर तो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ कर धन मिलना बहुत निश्चित ही है। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप जिस फील्ड में होंगे वहाँ ऊंचाइयों की पायदान जरूर छुएंगे आप। तो अपने राहु को व्यवस्थित करिए, अपने राहु को पॉजिटिव करिए। और ये कलयुग चल रहा है, इसमें अपने ग्रह का फायदा उठाइए। स्वीपर्स को चाय पिलाइए सैटरडे के दिन। हार्पिक जो होता है बाथरूम वाला, वो किसी संस्था में, जो कि आध्यात्म से जुड़ी संस्था हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, वहाँ पर रख कर आइए। वहाँ की सफाई के लिए उसका यूज़ हो। अपने बाथरूम को हफ्ते में एक बार जरूर स्वयं से धोएं। ब्लू कपड़े पहने, ग्रे, ब्लू, ये कलर आपके लिए लाभदायी होते हैं। 1, 4 और 7 से आपकी बहुत बनेगी। और 8 भी या तो बहुत बनती है 8 नंबर से, या फिर नहीं बनती, ऐसा हो जाता है। आपके लिए लकी स्टोन लहसुनिया, या जिसको कैट्स आई बोलते हैं, वो है।
और गोमेद रत्न को धारण करिए। एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछकर ये ब्रेसलेट्स पहनिए या रत्न धारण कीजिए। आपने यदि छोटे छोटे ये उपाय कर लिए, सरल अपना जीवन बना लिया, तो निश्चित ही आप ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेंगे जिसके लिए हम लोगों को ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। तो आइए अपने राहु को ले चलते हैं टॉप पर। धन्यवाद। राहु वालों की एक और ख़ास बात कि ये लोग सीक्रेटिव होते हैं, अपने राज जल्दी से किसी के सामने खोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अलग ही तरह की प्लानिंग चलती रहती है। इनको मैनेजमेंट के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में जाना चाहिए। इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए ये एडवाइज़र भी अच्छे बन सकते हैं। जो भी जिसमें भी शार्प दिमाग का यूज़ होता हो, बुद्धि का यूज़ होता है, ऐसे किसी भी फील्ड में ये लोग जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं।